अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है गुज़श्ता 24 घंटों की जो भी हम डेवलपमेंट्स होती हैं, जो भी हम खबरें होती हैं आज़ाद कश्मीर भर की, वो एक व्लॉग की सूरत में हम आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव व्लॉग से आप अपडेटेड रहें और टाइमली आप तक जो खबरें हैं आज़ाद कश्मीर भर से मुंसलिक वो आप तक पहुँचती रहें। आज के इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि जी आज़ाद कश्मीर में आज 36वां दिन है और इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बंद है। अभी तक किसी भी तरह की इंटरनेट की जो है वो कोई ख़बर भी मंजर पर नहीं आई है कि कब उसको खोला जाएगा या नहीं। हाँ, एक ज़रूर इस पे जो चाहे मुहैया हो रही है या ख़बरें मंजर पर आ रही हैं वो ये है कि जो मैनेजमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये गैर मुसद्दक़ खबर है और ये कहा ये जा रहा है कि भाई इंटरनेट तब ऑन होगा कि जब कलअदम अवामी एक्शन कमेटी जो अपनी एहतजाज की कॉल है वो मौखर करेगी, जब वो अपना एहतजाज ख़त्म करेंगे तब जो है वो इंटरनेट ऑन किया जाएगा। ये कुछ खबरें मंजर आम पर आ रही हैं। तो इसके अलावा जो कुछ दीगर जो खबरें हैं वो आपके गोश गुजार करें। तो नाज़रीन कराम, खबर यह है कि ज़िला कौंसिल के 4 मुर्तहिब अरकान का लीगी उम्मीदवार मलिक नवाज़ की हिमायत का ऐलान कर दिया गया है। ये ज़िला कोटली के हल्के से, जो कि मलिक नवाज़ जो है वो मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, उसमें शमूलियत उन्होंने इख्तियार की है। पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से थे। हम चीदा तमाम खबरें जो गुज़श्ता 24 घंटों में हुई हैं वो आपके गोश गुजार करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो हल्का राजमहल की इंतहाबी सियासत में अहम पेशरफ्त ये चौधरी जमान, शाहिद रशीद मलिक और शाहनवाज मलिक एडवोकेट और लबीब असलम ने बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक नवाज़ के काफ़िले में शमूलियत इख्तियार की है। तो ये एक मुस्लिम लीग नून कोटली से ये जो खबर मिज़राम पर आई है। और इसके अलावा जी खबर यह है कि पीपल्स पार्टी का इंतहाबी मुहिम की क़यादत चेयरमैन बिलावल भुट्टो को सौंपने का फैसला कर लिया गया है। जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ये ऐलान कर दिया कि वो आज़ाद कश्मीर में तमाम हल्का जात में जो है वो अपने जलसे करेंगे और उनसे जो है वो अवाम इलाका से जो है खिताब भी करेंगे। तो इसके अलावा जी बात करेंगे कुछ दीगर खबरों के हवाले से जो कि आपके गोश गुजार करें। सदात तनवीर इलियास खान ने एक अहम बयान जारी किया है। उन्होंने कहा जी कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी गुलामी नहीं खुददारी की पहचान है। उन्होंने कहा जी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो एक खुददारी की पहचान है, ये गुलामी की पहचान नहीं है। और हम अगर हमारी गवर्नमेंट आती है तो हम आज़ाद कश्मीर के लोगों को जो है वो हक़ की खुद इरादी दिलाएंगे, हक़ की मलकियत दिलाएंगे। जैसे पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कहा जाता है, इनकी तरफ से भी कहा जाए हम आपको तमाम तर जो कवानीन हैं उनके मुताबिक जो है आपके तमाम तर जो आपके राइट्स हैं वो दिलवाएंगे। इसके अलावा जी वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल उन्होंने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा जी कि कश्मीर में मुहाजिरीन की नशिस्तों को ख़त्म करना कश्मीरियों की कुर्बानी से गद्दारी होगा। उन्होंने कहा जी कि कश्मीर में जो मुहाजिरीन की नशिस्तों का ये जो रोला बना हुआ है, तो ये ख़त्म करना, अगर हम ख़त्म करेंगे तो कश्मीरियों की कुर्बानियों को जो है वो उनसे गद्दारी करने के मुताबिक ये कहना था वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का। तो इनके बयान के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर भी बड़ा सख्त रद्दअमल देखने को मिल रहा है। बड़ा अवाम की तरफ से जो है वो बड़ा नेगेटिव उनके हवाले से जो एक रद्दअमल है वो देखने को मिल रहा है, बड़ी तनकीद की जा रही है इनके ऊपर। इसके अलावा बड़ी अहम खबर है और अवामी एक्शन कमेटी की एक और कामयाबी अगर इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। खबर यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए सेहत कार्ड बहाल कर दिए गए हैं। याद रहे कि अवामी एक्शन कमेटी के तमाम मुतालबात में से एक मुतालबा ये भी शामिल है और इसमें ये पहले भी जब बैठक हुई थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर के दरमियान और उनके दरमियान अवामी एक्शन कमेटी के जो कायदीन हैं उनके दरमियान, तो फिर उस दौरान भी ये जो मुतालबा है वो सामने रखा गया था। लेकिन उसके बावजूद भी 1 साल गुजर जाने के बावजूद भी चीज़ें जो है उस तरह से सेटल डाउन नहीं हो सकी और सेहत कार्ड को बहाल नहीं किया जा सका। तो फिर इस पे जो है अब ये मेजर डेवलपमेंट हुई है, सेहत कार्ड को बहाल कर दिया गया और बाकायदा तौर पर इसका जो बजट है वो भी जारी कर दिया गया। तो मेरा ख्याल है एक बड़ी कामयाबी है अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबे के हवाले से। इसके अलावा खबर यह है जी कि गुज़श्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने अमन व अमान की बहाली और इंतखाबात के इनेकाद के रेंजर्स के 7 विंग्स जो है वो तलब किए हैं और रेंजर्स जो है वो पहुँच भी गई है आज़ाद कश्मीर में। इसके अलावा जी शाह गुलाम कादिर जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा आज़ाद कश्मीर से, उन्होंने एक अहम बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने 8 माह में आज़ाद कश्मीर के अवाम को कुछ नहीं दिया, आटा भी छीन लिया और हम जो है आज़ाद कश्मीर के अवाम का उनके दुखों का मदावा करेंगे, हम उनको जो है उनके राइट्स दिलवाएंगे, कहना था शाह गुलाम कादिर का। इसके अलावा ये आगे बढ़े, जो अगली डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि जी चौधरी यासीन साहब एक हल्के में अपनी कैंपेन के लिए जा रहे थे, इलेक्शन कैंपेन के लिए, जैसे आपको भी खबर पता चली होगी। तो इस दौरान जो है वो इंतहाबी मुहिम के लिए पहुंचे, मगर मकामी ख्वातीन ने उनकी गाड़ियां रोक कर उन्हें वापस जाने पर मजबूर कर दिया।
کہ چودھری یاسین حلقہ چڑوئی میں اپنے الیکشن کیمپین کے لیے جا رہے تھے، تو اس دوران جو ہے وہ ان کی طرف سے جو ہے خواتین کی طرف سے ان کو روک دیا گیا اور حلقے میں جو ہے وہ داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ یاد رہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی متعدد واقعات ان دنوں جب خاص کر کے یہ ایک طرف جو عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات کا یا مذاکرات نہ ہونے کا معاملہ بنا ہوا ہے، ان کی طرف سے پروٹیسٹ چل رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ جو الیکشن کیمپین کی جا رہی ہے، تو ان لوگوں کو جو ہے وہاں پہ اب الیکشن کیمپین کے دوران جو ہے وہ کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور لوگوں کی طرف سے سخت رد عمل جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ خواتین نے شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ جب تک عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے اور عوام کو درپیش مسائل کا حل نہیں نکالا جاتا، اس وقت تک کسی بھی سیاسی نمائندے کو انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور خواتین کی طرف سے کہا گیا کہ جب تک جو ہے ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تو تب تک ہم الیکشن کیمپین کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا جی کہ تم جو ہے وہ بچوں کا خون بھی بہاؤ اور ہماری خوراک بھی بند کرو، پھر ووٹ مانگنے بھی آ جاؤ، یہ ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے۔ پہلے عوام کے مسائل حل کرو، تو اس کے بعد جو ہے پھر باقی چیزیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ مذاکرات ہوں گے یا آپ کے جو الیکشن کیمپین کو ہم تسلیم کریں گے۔ یہ خواتین کی جانب سے اس پہ جو ہے وہ موقف اپنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ خبر یہ ہے جی کہ مظفر آباد سے ممبر کور کمیٹی ملک عدیل کے گھر پولیس اور رینجرز کا بڑا چھاپا مارا گیا ہے، اور پولیس نے اور رینجرز نے دھمکی دی ہے کہ اگر کل 10 بجے تک ممبر کمیٹی ملک عدیل کو گرفتار نہ کروایا گیا تو پھر ملک عدیل کے بچوں کو پولیس کے سامنے جو ہے پیش نہ کیا گیا تو پھر ملک عدیل کا گھر جو اس کا مطلب وہ جو پکڑ دکڑ کے جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، گھروں کے اوپر چھاپے مارے جا رہے ہیں تمام کور ممبرس کے گھروں کے اوپر۔ اس کے علاوہ جی میجر ڈیولپمنٹ ایک یہ ہوئی ہے کہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے گزشتہ روز آزاد کشمیر کی صورتحال پر ایک اہم اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پچھلے ایک ولاگ میں بتایا تھا کہ ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اگر گورنمنٹ آف آزاد کشمیر یا گورنمنٹ آف پاکستان مذاکرات نہیں کرتی تو پھر ہم جو ہے ایک اہم انیشیٹو لیں گے اور ہم جو ہے خود جائیں گے آزاد کشمیر میں مذاکرات کے لیے اور ایک وفد کی صورت میں جائیں گے۔ تو اب شاید کہ اسی والے سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اجلاس بلایا گیا آزاد کشمیر پہ۔ تو اس کے علاوہ بات کریں گے اسمبلی امیدوار جو ہیں ملک نواز خان، ان کی طرف سے بڑا اہم بیان جاری کیا ہے، اس پہ بڑی تنقید بھی کی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ انہوں نے کہا جی کہ راولہ کوٹ میں 2000 لوگ ہی بیٹھے ہیں اور اس سے زیادہ نہیں ہے، تو اس کے اوپر بھی سوشل میڈیا کے اوپر جو تنقید کا سلسلہ جاری ہے، لوگوں کا سخت رد عمل دیکھنے کو مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ خبر یہ ہے جی کہ مسلم کانفرنس کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے اور سابق امیدوار اسمبلی راجہ افتخار احمد خان نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں اور انہوں نے ایک دیگر وفود کے ساتھ نون لیگ میں شمولیت اختیار کی ہے اپنے حلقے کے دیگر لوگوں کے ساتھ۔ خبر یہ جی کہ راجہ آفتاب ایڈوکیٹ صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آزاد کشمیر کی طرف سے ایک اہم بیان جاری کیا گیا، اسپیچ کی گئی ہے۔ اسپیچ کے دوران ان کی طرف سے کہا گیا کہ بطور کشمیری اور وکیل کی ایسی تحریک کا کسی حامی نہیں ہوں جو پاکستان اداروں کو گالیاں دیتی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ میں کسی بھی ایسی تحریک کا حامی نہیں ہوں بطور کشمیری اور وکیل کہ جس میں پاکستان کو اور پاکستان کے اداروں کو گالیاں دی جاتی ہوں یا دیتے رہے لوگ۔ انہوں نے کہا جی لیکن دوسری طرف ایکٹ 74 کی شق 22 میں مہاجر سیٹوں کا حق محفوظ ہے، یہ تحریک اب عوامی تحریک نہیں رہی۔ اب ان کی طرف سے یہ کہا جی کہ ایکٹ 74 کی جو شق ہے 22 میں مہاجر نشستوں کا جو حق ہے وہ محفوظ ہے اور یہ تحریک اب عوامی تحریک نہیں رہی ہے۔ انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر۔ اور اس کے علاوہ جی بڑی اہم خبر ہے اور خبر ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان دنوں بڑا سخت رد عمل عوام کی طرف سے دیکھا جا رہا ہے، لیکن وہیں پہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان بھی بڑی چکلش مختلف حلقوں میں دیکھنے کو ملی ہے۔ خبر یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں سیاسی حالات کشیدہ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جیسے پہلے بھی کشیدہ چل رہے ہیں چونکہ ایک طرف پروٹیسٹ ہے دوسری طرف یہ معاملات ہیں۔ تو نکیال آزاد کشمیر سے بنالا کے مقام پر نون لیگ کے قافلے پر جو ہے وہ فائرنگ کی گئی ہے اور ملک عاشق اوان نامی نوجوان شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا اور جو کہ راستے میں ہی جو ہے دم توڑ گیا ہے، جبکہ چڑھوئی میں چودھری یاسین صاحب کے قافلے پر بھی فائرنگ کی گئی جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ اچھا اس میں خبر یہ ہے جی کہ فتح پٹکیالہ نکیال آزاد کشمیر کے مقام پر پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں پروفیسر قیوم شمی صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کی وابستگی بھی ہے۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون کے ان کو جو ہے قافلہ جا رہا تھا اور وہ قیادت کر رہے تھے، اس دوران ان کے اوپر فائرنگ کی گئی ہے تو وہ زخمی ہیں اور ایک شخص جو ہے وہ شہید ہوا اس دوران اور 2 افراد اس دوران جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ خبر دیں جی عوامی ایکشن کمیٹی کو کسی صورت مظفر آباد کی جانب لانگ مارچ نہیں کرنے دیا جائے گا، یہ کہنا تھا رانا ثناء اللہ کی طرف سے۔ ایک بڑا سخت بیان جاری کیا گیا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو کسی بھی صورت میں لانگ مارچ نہیں کرنے دیا جائے گا، مظفر آباد کی طرف جانے نہیں دیا جائے گا، کیونکہ 15 جولائی کو جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا لانگ مارچ کی کال دی گئی ہے رانا ثناء اللہ کی طرف سے، تو اس کی عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے، تو اس کے اوپر رانا ثناء اللہ نے یہ بیان دیا ہے۔ اس کے علاوہ جی شاہ غلام قادر نے ایک اور بیان جاری کیا، انہوں نے کہا جی کہ پیپلز پارٹی کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے
और पीपल्स पार्टी हर सूरत में इलेक्शन जो है वो जैसे उनकी तरफ से ऐलान किया गया था ना कि जी भाई इलेक्शन को एक्सटेंड किया जाए उसकी डेट को, क्योंकि मौजूदा जो हालात हैं वो साजगार नहीं है। तो इस पे जो है रद्दमल देते हुए शाह गुलाम कादर ने यह बयान जारी किया है। इसके अलावा जी खबर शामिल करते चलें जी, अब्बासपुर से एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या मंजर पर आया है कि नका निमजर स्लाइडिंग हादसा हुआ है, 2 नौजवान शहीद, इंतजामी गफलत के इल्ज़ामात, गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा जो है वो किया गया है। अब्बासपुर नका नमजर के मुकाम पर स्लाइडिंग के अफसोसनाक हादसे में 2 राहगीर नौजवान शहीद हो गए हैं और वाक़ई के बाद अवाम इलाका में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है, जबकि मुकामी अफराद ने इंतजामिया के मुबैना गफलत पर सवालात उठाते हुए गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। नाज़रीन, यही जो चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से कल-ए-आज़म अवामी एक्शन कमेटी, जिसको कल-ए-आज़म करार दिया गया है, वो इन्हीं बेसिक राइट्स की वजह से सड़कों के ऊपर निकली हुई है पिछले 2 साल से। लेकिन उनके ऊपर जो जुल्म सितम की भरमार की जा रही है वो आप देख सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कोई भी चीज़ जो है वो टेबल टॉक के ऊपर जो है वो हल होती हैं। तो अगर इस तरह का बिहेवियर अपनाया जाए तो यकीनन लोगों के जो अवामी जो मसाइल हैं वो हल होने के बजाय उल्टा जो है बिगड़ते हैं। तो रियासत जो है माँ होती है, माँ का काम होता है एक प्यार के साथ या दिलासे के साथ जो लोग हैं उनको जो है वो मनवाया जाए। तो इसके अलावा बात करेंगे मीरपुर के हल्का L3 से उम्मीदवार असम्बली और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा शकूर मुगल को एक न्याज की तकरीब के दौरान एक नौजवान की जानिब से मुबैना तौर पर अंडा मारने का वाक़या भी पेश आया है। और ये इस दौरान जो है हल्का L3 उम्मीदवार असम्बली मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा शकूर मुगल एक न्याज की एक तकरीब में जो है गए हुए थे, तो इस दौरान ये वाक़या रुनुमा हुआ और उनके ऊपर जो है वो ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन्हें अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ जो है वो नारेबाजी की है और लोगों को जो है वो उकसाया है। तो इसके अलावा जी नबीला अयूब साहिबा हैं और जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आज़ाद जम्मू कश्मीर की इनकी अपनी एक पार्टी है, उसके साथ उनके नाम से वो किया इन्होंने। तो उसमें इनकी तरफ से बयान जारी किया गया, बैनुल मुकीम कश्मीरी अपना खर्चा बचाने के लिए चाहते हैं कि पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के शहरियों को मुफ्त बिजली जो है वो फराहम करे। तो इसके अलावा कुछ दीगर खबरें आपके गोश गुजार करते चलें जी। और खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने बिलाखिर एक बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने एक दोबारा से एक बार फिर जो है वो एक ऑफ़र की है और ये ऑफ़र ये की है कि अवामी एक्शन कमेटी एक बार फिर हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए बैठ जाए। तो मेरा ख़्याल है एक बड़ी अच्छी खबर है और इसमें मैं अवामी एक्शन कमेटी से भी कहूँगा कि आप भी मुज़ाकरात के लिए बैठ जाएँ। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर जो है इनको भी चाहिए, या गवर्नमेंट जो वफाकी गवर्नमेंट है इनको भी चाहिए। तो चीज़ें तभी बेहतर हो सकती हैं जब आप एक टेबल टॉक के ऊपर बैठेंगे और आप उसके ऊपर तवज्जो देंगे, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें तभी बेहतर होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो जानें वो बचेंगी। क्योंकि एक तरफ अवामी एक्शन कमेटी के जो लोग हैं, आज़ाद कश्मीर की जो अवाम है वो मर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है पुलिस एहलकार हैं वो जो है वो मर रहे हैं। तो ये हालात जो है वो दोनों तरफ के लिए बड़ी ख़तरनाक है। तो इसके अलावा खबर शामिल करेंगे कि बरतानवी पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर कर ली गई है और करारदाद में कश्मीर लॉकडाउन में एहतजाज पर ये बेसिकली करारदाद मंजूर की गई है और जो लोगों के वहाँ पे खाना वगैरह रोका गया, फूड सप्लाई रोकी गई है, उसके हवाले से ये करारदाद जो है वो मंजूर की गई है। और ये आवाज़ बुलंद की गई है कि भाई ये खाना वगैरह नहीं रोकना चाहिए, फूड सप्लाई को बंद नहीं होना चाहिए और इंटरनेट की बंदिश जो है इसके हवाले से जो है वो मजम्मत की गई है। इसके अलावा खबर यह है जी कि कोर मेंबर की तरफ से ये बयानात भी जारी किए गए हैं कि आप जो है वह तमाम तर अवाम से अपील की गई है कि 15 जो जुलाई को हमारा एहतजाज होना है, प्रोटेस्ट होना है, लॉन्ग मार्च होना है, तो उसके लिए आप तैयार रहें और तमाम तर जो लोग हैं वो भरपूर तैयारी से निकलें और ताकि हम इस प्रोटेस्ट को जो है कामयाब करवाया जा सके। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है गुज़श्ता 24 घंटों की जो भी अहम खबरें होते हैं एक अहम व्लॉग इस वक्त में आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना न भूलिएगा। एक नए व्लॉग से फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह।